जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो रही है और हर एक पार्टी अपनी जान फूंकने में लगी है, वहीं अब दिल्ली की राजनीति में चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हर वो काम कर रहे हैं जिससे वो इस चुनाव में छाए रहे। इसी सिलसिले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने देश के मौजूदा हालातों पर चिंता जताई है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा गया है और ये पत्र और किसी ने नहीं बल्कि बीजेपी दिल्ली के चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने ही लिखा है। तो आइए पहले नजर डालते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में क्या कुछ लिखा। इस पत्र में केजरीवाल ने 5 अहम सवाल उठाए हैं जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित है। तो चलिए नजर डालते हैं केजरीवाल के उन 5 सवालों पर। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र की शुरुआत करते हुए कहा कि वो ये पत्र किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य नागरिक के रूप में लिख रहे हैं। साथ ही कहा कि पार्टियों और चुनाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमारा देश और लोकतंत्र हमेशा बना रहना चाहिए। तो पहला सवाल, चुनी हुई सरकारों को गिराने का तरीका। केजरीवाल ने देश भर में हो रही राजनीतिक जोड़ तोड़ और दबाव की राजनीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर नेताओं और पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराया जा रहा है। इस तरह से सत्ता हासिल करना क्या आरएसएस को मंजूर है? क्या ये तरीका देश और लोकतंत्र के लिए सही है? दूसरा सवाल, भ्रष्टाचार और राजनीति का गठजोड़। उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने जून 2023 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नेता पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसी नेता के साथ सरकार बना ली। केजरीवाल ने पूछा, क्या आपने या आरएसएस ने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या आपको ये सब देखकर दुख नहीं होता? तीसरा सवाल, आरएसएस की भूमिका। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की जड़ें आरएसएस से जुड़ी है और ये आरएसएस की जिम्मेदारी है कि अगर बीजेपी गलत रास्ते पर चल रही हो तो उसे सही मार्ग पर लाए। उन्होंने मोहन भागवत से पूछा कि क्या उन्होंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन गलत कार्यों से रोकने की कोशिश की। चौथा, जेपी नड्डा का बयान। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दिए गए बयान पर केजरीवाल ने सवाल उठाया, जिसमें नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि आरएसएस बीजेपी की मां की तरह है और अगर बेटा मां को अनदेखा करने लगे तो ये गंभीर बात है। उन्होंने जानना चाहा कि नड्डा के इस बयान पर मोहन भागवत की क्या प्रतिक्रिया थी और क्या आरएसएस इससे आहत हुआ। पांचवा, 75 साल का रिटायरमेंट नियम। तो क्या ये नियम सभी के लिए समान नहीं होना चाहिए और क्या मोदी जी पर इसे लागू नहीं करने पर आपकी सहमति है? अब नजर डालते हैं कि बीजेपी ने क्या कुछ लिखा है। पहला, मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। दूसरा, आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। तीसरा, आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। चौथा, यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए भ्रष्टाचार के अध्यक्ष अपराध के लिए आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। और पांचवा, आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। ये जो राजनीतिक लड़ाई है इसने काफी अच्छा मोड़ ले लिया है। ऐसे में देखना रहेगा कि इस चुनाव में कौन से पक्ष को फायदा होगा। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया।